हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी मीनिंग और एलिमेंट्स और डेफिनेशंस पोजेशन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि काइंड्स ऑफ पोजेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो 7 काइंड्स ऑफ पोजेशन होते हैं। सबसे पहला है इमीडिएट एंड मीडिएट पोजेशन। So if the relation between the possessor and the thing is a direct one, it is immediate possession. इसे हम लोग direct possession के नाम से भी जानते हैं। अगर possessor और किसी भी वस्तु के बीच में तुरंत उसको possession मिला है उस चीज का, तो हम लोग कहेंगे कि इमीडिएट पोजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाजार से सब्जी खरीदने गए हैं तो आपके पास उस चीज का डायरेक्ट पोजेशन, यानी कि आप खुद चल करके गए और आपने सब्जी खरीदी, तो आप क्या कहा जाएगा कि इमीडिएट पोजेशन मिला है आपको, ठीक है, उस चीज का। और अगर कहते हैं कि इनडायरेक्ट पोजेशन है, तो इनडायरेक्ट कैसे होगा, मतलब अगर इनडायरेक्ट पोजेशन हो रहा है तो उसे हम लोग मीडिएट या फिर इनडायरेक्ट पोजेशन कहेंगे। सो अभी अब इसको देखो कि ये कैसे होगा। मान लो कि आपने किसी और से कहा कि तुम जाओ और मतलब आपने उसको पैसे दिए और कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए ये सब्जी खरीद करके लेकर के आओ। तो अभी क्या है कि आपको ये पोजेशन ऐसे तुरंत नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, आप खुद नहीं गए हो, आपने किसी को भेजा है। मान लो एक मीडिएटर को भेजा, आपने एक मीडियम क्रिएट कर दिया, आपने एक मीडियम क्रिएट कर दिया अपने बीच में और उस वस्तु के बीच में, ठीक है। तो जब आप ये मीडियम क्रिएट करते हो तो इसे हम लोग मीडिएट पोजेशन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि आपको मीडिएट पोजेशन मिला है, ठीक है। अब दूसरा काइंड है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल। सो अब जब किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट का पोजेशन होता है तो हम लोग उसे कॉर्पोरियल पोजेशन कहते हैं, यानी कि किसी भी ऐसे चीज का, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और अगर उसके अलावा किसी और चीज का पोजेशन होता है तो उसे हम लोग इनकॉर्पोरियल पोजेशन कहते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरियल लिखा है, इनकॉर्पोरियल होगा। अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट का पोजेशन हो रहा है तो कॉर्पोरियल पोजेशन कहलाएगा, और अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज का पोजेशन हो रहा है तो उसे इनकॉर्पोरियल पोजेशन कहते हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट आप मोबाइल फोन हो या कुछ भी ऐसी चीजें समझ सकते हो, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम लोग कॉर्पोरियल पोजेशन कहेंगे, और जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं उसे इनकॉर्पोरियल पोजेशन कहेंगे। जैसे कि कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट का जो हमारे पास जो राइट होता है पोजेशन का, वो इनकॉर्पोरियल पोजेशन कहलाएगा, ठीक है। अब थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पोजेशन। सो द रियल पोजेशन इज दैट ऑफ रियल ओनर एंड नॉट दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या है, जो रियल पोजेशन होता है वो तो रियल ओनर के पास ही होता है, रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि ड्राइवर, तो जब कोई ड्राइवर आपकी कार ड्राइव करता है तो मान लो वो आपकी कार ड्राइव कर रहा है तो उसका फिजिकल कंट्रोल तो है उसके पास, पोजेशन कहेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पोजेशन कहेंगे हम इसे, ठीक है। इसे रिप्रेजेंटेटिव पोजेशन के नाम से जाना जाएगा कि आपके ड्राइवर के पास उस गाड़ी का रिप्रेजेंटेटिव पोजेशन है, ठीक है। ट्रू ओनर तो आप ही हो। फिर उसके बाद फोर्थ काइंड है कॉन्करेंट पोजेशन। जब पोजेशन एक या दो से ज्यादा व्यक्तियों के पास होता है एट द सेम टाइम, तो उसे हम लोग कॉन्करेंट पोजेशन कहते हैं। फिफ्थ है डेरिवेटिव पोजेशन। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, फिजिकल और मेंटल कंट्रोल दोनों होता है उस इंसान के पास जिसके पास पोजेशन है किसी भी चीज का। ऐसे समझो कि आपने किसी क्रेडिटर के पास अपनी कोई चीज प्लेज कराई है, कोई भी चीज प्लेज कराई है, तो उसके पास क्या है, डेरिवेटिव पोजेशन हो गया। मान लो कि आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आपने वहां पे प्लेज कराए हैं उस क्रेडिटर के पास, तो उसके पास क्या हो गया, डेरिवेटिव पोजेशन हो गया आपकी ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स का। देन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन एक्चुअल पोजेशन नहीं होता है, यानी कि मेंटल पोजेशन तो होता है लेकिन फिजिकल पोजेशन नहीं होता। हम कह सकते हैं मेंटल पोजेशन, आदमी सोच तो रहा है कि हाँ पोजेशन है, लेकिन फिजिकल पोजेशन नहीं होता है। सो इट इज अ पोजेशन इन लॉ बट नॉट इन फैक्ट। लॉ में तो है बट फैक्ट में नहीं है, ओके। देन एडवर्स पोजेशन, हिंदी में समझो तो एडवर्स पोजेशन का मतलब होता है इलीगल कब्जा करना। जैसे किसी ने किसी की लैंड पर इलीगल कब्जा कर लिया है। सो इसमें क्या लिखा है, टू बी एडवर्स पोजेशन मस्ट बी एन इन्वेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द अनदर। ओनरशिप किसी और के पास है, ठीक है, उसका उस पर्टिकुलर लैंड का ओनर कोई और है, बट किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे अपना ही समझ लिया है कि भाई मैं ही अब इस पे रहूंगा, उसने इलीगल कब्जा कर लिया है उस प्रॉपर्टी पर, तो उसे हम लोग एडवर्स पोजेशन कहेंगे। तो ये है 7 काइंड्स ऑफ पोजेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे इनकॉर्पोरियल होगा, कॉर्पोरियल,
वो पोजेशन होता है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट का पोजेशन होता है, और अदर देन इफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट तो उसे हम लोग इनकॉर्पोरियल पोजेशन कहेंगे। सिंपल शब्दों में जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो कॉर्पोरियल पोजेशन होगा, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं जिस पोजेशन को, वो इनकॉर्पोरियल पोजेशन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये 7 काइंड्स ऑफ पोजेशन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।